हर टीचर्स को पता था कि क्या बोलते हैं हमारी जॉब्स नहीं लगेगी, हम सरकारी से पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल को तो पता था, प्रिंसिपल को पता था, कुछ कुछ टीचर्स को पता था कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, हम सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं। कुछ टीचर्स हमें बोल के जाती थी, जब भी हम दिल्ली के सरकारी स्कूल में थे, काफ़ी नामी स्कूल में थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कोई गलत पढ़ा रही थी, वो नहीं पढ़ा रही थी, नहीं थी, पढ़ाती नहीं थी, सीधी सी बात है, पढ़ाते नहीं थे इतना ज़्यादा कोई खास। 11th 12th में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, पर 10th तक तो हमें बस ऐसे 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 हदर हदर रख के 8th तक तो पास करने का सिस्टम होता है सरकारी में, और 12th तक तो पढ़ाते नहीं थे। 12th में 11th 12th में पढ़ाने लगे थे, फिर भी क्या ही पढ़ा रहे थे, हमें आर्ट्स पढ़ा रहे थे। मेरे को तो साइंस देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे को तो साइंस मिल रही थी, तब भी साइंस और मैथ्स नहीं दी मेरे को। कोई बात नहीं यार, चल कोई बात नहीं, जिसने मेरे कर्म फोड़े वो थी 10th में, जिस मैडम ने मेरा एडमिशन किया ना 11th में आर्ट्स स्ट्रीम में कर दिया, उसने मेरे कर्म ख़राब कर दिए। जी, अगर मैं साइंस में गई होती तो शायद से मेरे पास कोई ऑप्शन खुला होता, मैं भी क्या बोलते हैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे पाती, क्या बोलते हैं एंट्रेंस तो दे पाती ना आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए, जेई का एग्ज़ाम दे पाती, नीट के एग्ज़ाम दे पाती, कुछ तो दे पाती। अभी ऐसा आर्ट्स में क्या ही देती और क्या ही नहीं देती। मैंने की क्या बोलते हैं बीए करी, ऑनर्स बीए ऑनर्स करा पॉलिटिकल साइंस में, मेरा उसमें कुछ नहीं बना, और आज तो मैं खाली हूँ, तो मैं यही करूँगी, दिमाग ख़राब। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अपने डिग्री से, अपने से, ऊपर से अपने से छोटा भाई ये बोल देना कि क्या बोलते हैं तू अपना करियर देख ले पहले, भाई बहुत बहुत किलसती हूँ, बहुत किलस जाता है फिर बंदा अंदर से। फिर तो यही हालत हो चुकी है, मैं किलस किलस के ऐसी हो चुकी हूँ। पापा कहते हैं क्या बोलते हैं तेरे को ऐसे बोलना नहीं आता, तेरे को ऐसे ये नहीं करना आता। तो एक कौन से स्कूल में मेरे को बोलना सिखाया गया था? मेरे को तो चल कोई बात नहीं, नहीं आता बोलना ना सही, पर क्या इंटरव्यू लेने वालों को इंटरव्यू लेना आता है? कई कुछ बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, कईयों को तो एक लिस्ट पकड़ा दी गई है 10 क्वेश्चन की, वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसे दिख रहा है, उसकी शक्ल पे दिख रहा है। मेरे रिज्यूम में लिखा हुआ है कि मैंने आज से इतने सालों तक, मैं एक साल भी वेली नहीं बैठी, मैंने इतनी इतनी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है मेरे रिज्यूम में, बिल्कुल क्लीन चिट है। मैं पूरे टाइम खाली नहीं बैठी थी, मैंने कुछ ना कुछ किया है हर ईयर में पढ़ाई कर चल। तो वो मुझे क्या पूछती है उसके बीच में, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? साले, ये क्वेश्चन तेरे दिमाग में कैसे लग रहा है? तेरे को क्राइम करने का टाइम दिख रहा है इसके बीच में? उसको तो बस उसके पेपर में जो लिखा हुआ है वो ही पूछना है, उसको किसी के बंदे की शक्ल से नहीं दिख रहा। बंदे को भी चीटी नहीं मार रही ना, उसे मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। बहुत सारे इंटरव्यू फेस करती हूँ, फिर ऐसे ऐसे सवाल चीज़ें बन जाती है कि बस गुस्सा सा आता है। अब कल और नए इंटरव्यू पे जाना है, अब वो पता नहीं वो क्या ही मुझे ये पता है कि हाँ मैं इंटरव्यू क्लियर कर जाऊँगी, फ्रंट डेस्क की जॉब का रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, रख भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रख भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से ये वाली जॉब हो जाती है, पर मेरे से खुद से भी नहीं बैठा जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे को थोड़ी सी ऐसे हिचक सी हो जाती है बैठने में, दिक्कत होती है यार। मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती है, पता नहीं कॉलेज स्कूल में भाई, क्या बोलते हैं आज स्कूल में तो चलो यार, वो टीचर्स कोशिश करती थी, हमें सुनाती थी, बोलती थी मुझे पता है तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम क्या बोलते 4 5 बच्चे पैदा करोगे और लेकर आओगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे, ऐसे बोलती थी। तो उस मैडम से इतना खुंदक आ चुकी ना मेरे सर में कि अब मैं कुछ बिना बने क्या बोलते हैं शादी करके बच्चे पैदा नहीं करूँगी। क्योंकि उसने मेरा दिल हर्ट कर दिया उनकी बातों ने, तुम शादी करोगे ऐसे, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल में ना बच्चों की लड़कियों की हाइट बढ़ती थी, शादी करते थे उनके पेरेंट्स, तो इसलिए वो ऐसे से बोलती थी, उन्हें लगता था सारे बच्चे मजदूर के बच्चे हैं, शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई नहीं है। मजदूर के बच्चे ज़रूर है, पर इतना दिमाग ख़राब नहीं है कि क्या बोलते हैं बिना अपना करियर आगे का देख के शादी करें, क्योंकि शादी एक वो फैसला होता है जब बंदा शांत होता है, क्या बोलते हैं जब तक जवान है, कमा सकते हैं पैसा, सोच सकते हैं करियर का क्या बनेगा आगे अपना, तब तक सोचेंगे। शादी एक लास्ट डेड डेड पॉइंट होएगा ना, जब कि हाँ भाई अब ये क्या बोलते हैं पैसा वैसा कमा लिया है अच्छी खासी, अब बच्चों को पाल लायक अच्छा खासा उनका फ्यूचर पूरा कर सकते हैं, इतना पैसा कमा लेंगे तब करेंगे, पूरा ऐसा कोई बिजनेस सा खड़ा कर लेंगे ना तब करेंगे। अब उस मैडम ने ऐसा बोल दिया ना, ऐसे ही करूँगी मैं। और मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ आज सोच रही हूँ, मैं सोच चुकी ये चीज़, अब मैं यही करूँगी, वो हड़ में जाए, क्योंकि हर्ट हो चुकी थी मैं उन मैडम की बातों से। तो ये इस चीज़ का जब मैंने सोच ही लिया है, तो मैंने तो रास्ता भी सोच लिया होगा, क्योंकि रास्ता सोचना
आसान होता है, पर रास्ते पे चलना उतना ही फ्रस्ट्रेशन वाला, फ्रस्ट्रेशंस के लेवल्स को रास्ता कौन सी उम्र में सोचा है मैंने? 23 में सोचा है। ये रास्ते को अगर मैंने रास्ता 23 में सोचा है तो मेरा पार पड़ जाएगी 25 तक, तो इस रास्ते का पार लगा दूंगी मैं। तो खैर देखो, ये जब रास्ता इतना डिफिकल्ट सोच लिया हो तो आपको सो नहीं सकते आप। जैसे कि मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं ऐसे सोकर ही उठी हुई हूँ। मेरे को आज जाना था पर आज मेरे पास पैसे नहीं थे, और पापा से मांगने के लिए, मतलब पापा से मांग भी रही हूँ तो ऐसा लग रहा है भीख सी मांग रही हूँ। तो और भीख मांगने की क्षमता रोज रोज नहीं हो पाती ना आपकी, या अपनी बहन से मांगने की क्षमता रोज रोज नहीं हो पाती। और कोई ऐसे जब आपकी एज 20+ होएगी तब आपको ना भीख नहीं मांगी जाएगी आपसे। और आपको क्या लग रहा है, लड़की हो आप शादी करोगे यार, भगवती पैसे दे देगा आपको बिना मांगे। जब मांगने पड़ेंगे तो ऐसा लगेगा भीख मांग रहे हो। और वो भीख नहीं मांगी जाएगी भाई, नहीं मांगी। जो जिस इंसान के मन में बुरा सी फीलिंग आती है ना मांगने से, वो भाई पढ़ ले। तेरे से तो वो भी नहीं होगा जो मांगना होगा पति पति से, नहीं मांगा जाएगा पैसा। तो इससे अच्छा है पढ़ो लिखो, और किसी के आगे ऐसे हाथ ना फैलाने पड़े, इसलिए पढ़ो लिखो। ज़रूरी है कि हाथ ना फैलाने पड़े। भाई पापा से मांगना भी बहुत भारी पड़ता है कि भाई कोई क्या, बुरा लगता है। मेरा मेरा फ़ोन मेरे को 6 साल पहले दिलवाया था बीए में। मैंने इसके क्या बोलते हैं, इसका फ़ोन की स्क्रीन टूट रही है, इस पर टेप लगा रखी है, मांगी तो नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मांगने से क्या है कि आपकी मांगने की आदत पड़ती है। मेरी मांगने की आदत है नहीं, मैं मांगती नहीं किसी से कुछ, और मेरा हक भी लोग बाग खा ही रहे। यार छोड़, क्या कर सकते हैं। मैं तो बस यही कह रही हूँ, 12वीं के बाद ही बच्चे कमाने स्टार्ट करें, उनको सिखाओ। सही में दूसरी कंट्रीज़ में मेरे को नहीं लगता बच्चे 14 के बाद कमाना स्टार्ट कर देते हैं। और आज हमारी 20 से प्लस उम्र होगी, हमने कमाना स्टार्ट नहीं किया, ये नहीं करना स्टार्ट किया। 20+ उम्र होते लड़की को घोड़ा पाती, शादी शादी शादी। मुझे पता है उसे वहाँ जाके भीख ही मांगनी है, यहाँ पे भी अपने बाप से भीख ही सी मांग रही है। क्या मतलब बन रहा है उसको पैसे देने का? मतलब भाई लड़की हो अच्छी बात है, पर अगर आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे तो आप समझ लो कि आपके दिमाग में ये भगवान ने वो वाला, वो हर लड़की की तरह आपको नहीं बनाया। आपको कुछ बनाया है कुछ अच्छा करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए। कुछ अच्छा करो आप अपनी लाइफ में। अगर आपसे नहीं मांगा जा रहा तो मतलब ये भगवान की सोच है कि आपसे, वो आपको किसी से मांगने देगा नहीं, आपको कमाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, दाने हो रहे हैं। ठीक है, बाय।